स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने जो बीएनएस की सीरीज़ कर रही हूँ, अब उसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ। आगे बढ़ा के हम चलेंगे चैप्टर 16 की तरफ, क्योंकि हमारा चैप्टर 15 तक कवर हो चुका है। यानी कि हम लोगों ने 1 से लेके 15 तक सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। अब जो शेष चैप्टर हमारे बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो चैप्टर 16 है, जो कि बात करता है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। जब हम पहले बात करते थे, यानी कि हमारी जब आईपीसी में हम बात किया करते थे, तो धर्म से संबंधित जो भी अपराध आते थे वो आते थे चैप्टर 15 के अंतर्गत। 15 में धर्म के संबंध में अपराधों को बताया गया था। लेकिन आज जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो है चैप्टर 16। चैप्टर 16 भी धर्म के संबंध में बात कर रहा है, जो सेक्शन कवर कर रहा है 298 से लेके 302 तक। ठीक है, और जब हम आईपीसी की बात करते थे तो 295 से लेके 298 तक चैप्टर आता था। अब बात करते हैं इसके सबसे पहले सेक्शन की, जो कि बात करता है 295 जो है आईपीसी का, वही सेक्शन है 298 बीएनएस का। ये ऐसे कह रहा है कि किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के लिए उपासना का जो स्थान होता है, जहाँ प्रेयर वगैरह की जाती है, उस स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। इंजरिंग और डिफिलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विथ इंटेंट टू इंसर्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास। कोई भी वर्ग हो सकता है कि जिसको नुकसान पहुंचाने के आशय से ऐसी क्षति वगैरह कारित की जाती है। तो जो कोई उपासना स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी जाने वाली, मान लीजिए कौन होता है पवित्र, हिंदुओं के लिए होता है मंदिर और मुसलमानों के लिए होती है मस्जिद, और जो होते हैं सिख वगैरह उनके लिए होता है गुरुद्वारा, और जो क्रिश्चियन वगैरह होते हैं उनके लिए होता है चर्च। तो जो कोई भी इन जगहों पे जाके जो उपासना का स्थान होता है, पवित्र स्थान होता है, वहाँ पे कोई क्षति कारित करेगा या कोई अपवित्र चीज़ रखेगा, नुकसान कारित करेगा, तो वो बोल रहा है उसको दंडित किया जाएगा। कब दंडित किया जाएगा और कैसे दंडित किया जाएगा? तो दंडित किया जाएगा उसको 2 वर्ष तक के कारावास से, और जो होगा जुर्माना के साथ साथ। इसका मतलब जुर्माना और कारावास दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जुर्माना तो कितना भी हो सकता है, और जो कारावास होगा वो होगा 2 वर्ष तक का। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 299। सेक्शन 299 है ये तो हो गया हमारे बीएनएस का, और आईपीसी का सेक्शन हो गया 295A। ठीक है, लेकिन जब हम आईपीसी की बात करते थे तो वहाँ पे 299 कल्पेबल होमोसाइड आता था, है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे है 299 किसके बारे में? धर्म से संबंधित बोल रहा है विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य, डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट, जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसके धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। क्या बोल रहा है? डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीव्स। मतलब उसके जो अपमान करता है, वो उनके जो विश्वास वगैरह होता है उसका अपमान करता है, तो उसको 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर हम इसके एक्ट के लैंग्वेज देखते हैं तो जो कोई भारत के नागरिकों के, इसका मतलब किसके बारे में क्या गया? स्पेशली डिफाइन कर दिया गया है कि भारत के जो नागरिक होते हैं, इंडिया के जो सिटीजन होते हैं, कि किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए इंडेक्सोपीडिया न केवल माइनर के संबंध में है बल्कि है संबंध में मेजर के संबंध में भी। आखिर क्या है इंडेक्सोपीडिया के अंदर? इंडेक्सोपीडिया में आते हैं इंडेक्स। इंडेक्स से तात्पर्य हो गया जो भी हमारे एक्ट्स दे रखे होते हैं उनके स्टार्टिंग में दिए होती है इंडेक्स। इंडेक्स से क्या होता है, हम कॉल करने से क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेक्शंस को याद कर सकते हैं। जब कभी हम जाते हैं जुडिशरी का एग्ज़ाम देने या फिर किसी एपीओ से रिलेटेड एग्ज़ाम देने, तो हमें क्या होता है, सेक्शंस रिकॉल होने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम इतनी मोटे मोटे एक्ट्स को साथ में नहीं लेके जा सकते हैं, इसलिए बनाई गई है इंडेक्सोपीडिया। ये हो गई हमारी माइनर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया, और ये हो गई हमारे मेजर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया। इसमें ना केवल पुराने एक्ट्स हैं बल्कि हमारे जो नए एक्ट शामिल हुए हैं इनको भी इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल किया हुआ है। यानी बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भी हमारे इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल है। विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा, संकेतों के द्वारा, दृश्य रूपेणों के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा करेगा, या किसी अन्य तरीके से करेगा, या ऐसा करने का अगर प्रयत्न भी करेगा तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 300 की। 300 क्या बोल रहा है? वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 296।
296 बात करता है धार्मिक जमाव में विघ्न कारित करना, डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। तो जो कोई धार्मिक उपासना संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए कोई जमाव स्वेच्छा विघ्न कारित करेगा, वो दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धार्मिक जमाव वगैरह बने हुए हैं, देखिए आप देखते हैं ना, कई बार सामूहिक हनुमान जी के पाठ हो रहे हैं, सामूहिक सुंदरकांड हो रही है, सामूहिक हनुमान चालीसा हो रही है, कई लोग होते हैं सामूहिक रूप से नमाज अदा कर रहे हैं, गुरुवाणी कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई जमाव इकट्ठा हुआ है और आप उसमें उस धर्म का अपमान करने के आशय से शामिल होकर कोई विघ्न वगैरह कारित करोगे तो दंडित किया जाओगे 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से। ठीक है, अब बात करते हैं 301। 301 वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 297। क्या बात कर रहा है? कब्रिस्तानों में अत्याचार वगैरह करना। इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है क्योंकि ये सेक्शन हमारे लिए आईपीसी में भी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो आईपीसी का इंपॉर्टेंट है तो बीएनएस में भी इंपॉर्टेंट रहेगा ही। क्या बात कर रहा है? जो कोई किसी उपासना स्थान में या किसी कब्रिस्तान पर या अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पृथक रखे गए किसी स्थान में अत्याचार या किसी मानव शव की अवहेलना या अंत्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्र की किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न कारित करेगा, इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे, या संभाव्य जानते हुए करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करेगा, तो उसे दंडित किया जाएगा 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से। इसका मतलब हो गया, जहाँ पे जैसे होता है ना, मरने के बाद जो अंतिम संस्कार किए जाते हैं, जैसे कुछ लोगों में दफनाया जाता है, कुछ लोगों में जलाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर कोई भी जो कब्रिस्तान वगैरह होते हैं, शव गृह जहाँ पे रखे जाते हैं वहाँ पे, या जहाँ पे शवों को जलाया जाता है वहाँ पे जाके क्या किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति कोई विघ्न वगैरह कारित करता है, किसी धर्म का अपमान करने के आशय से अगर ऐसा करता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 302 की, जो कि है आईपीसी के 298 की तरह। किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना। ठीक है, क्या बोल रहा है? अल्टरिंग वर्ड्स ईटीसी विद डेलिब्रेट इंटेंट टू वाउंड रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी पर्सन। तो जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय के साथ उसकी श्रवण गोचरता, श्रवण गोचरता क्या होती है? मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पे वो व्यक्ति सुन सकता है, में कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ध्वनि करेगा, उसकी दृष्टि गोचरता में। दृष्टि गोचरता क्या होती है? मतलब ऐसी स्थिति है कि वो व्यक्ति को आराम से दिख रहा है, कोई अंग विक्षेप करेगा, कोई वस्तु रखेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, आशय कैसा है? विमर्शित आशय है, गलत आशय है। उसके साथ क्या करता है? उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से कोई गलत तरीके के वर्ड यूज़ कर रहा है, कोई गलत तरीके का कृत्य कर रहा है, जैसे जानवर कट कर रहा है कोई, अगर इस तरीके का कोई भी काम कर रहा है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये तो बात हुई, छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर 16 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 17 की। चैप्टर 16 छोटा सा चैप्टर था, जल्दी से हो गया। चैप्टर 17 लेकिन बड़ा चैप्टर आएगा, आपको धैर्य के साथ उस चैप्टर को करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर 17 किसकी बात करता है? संपत्ति की बात करता है। और संपत्ति के मामले तो वैसे भी धैर्य से सुनने चाहिए, क्योंकि संपत्ति कभी किसी के हाथ में नहीं रहती है ना। तो बात करेंगे चैप्टर 17 के बारे में, संपत्ति के बारे में। अच्छे से आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर करना। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि चैप्टर 17 इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि संपत्ति के विरुद्ध जो भी अपराध होंगे वो इसी में आएंगे। और हमारी आईपीसी में भी चैप्टर 17 ही किसकी बात करता था? संपत्ति के विरुद्ध अपराधों की बात करता था। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।